नमस्कार दोस्तों, मैं हेमंत जांगेड़ आपके अपने YouTube चैनल मधु अकादमी पर एक बार फिर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। पिछली कक्षा तक दोस्तों अपन ने माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में वर्णित विलोम शब्दों के बारे में विस्तार से चर्चा कर ली थी। इस कक्षा में अपन देखने वाले हैं अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, जिसे अपन कहते हैं वन वर्ड्स। क्या होते हैं वन वर्ड्स, इसके बारे में अपन इतना ही कहेंगे। किसी लंबी चौड़ी बात को किसी एक शब्द में कह दिया जाए, या यूँ कहें कि अनेक शब्दों के लिए किसी एक शब्द का यदि प्रयोग कर दिया जाता है तो उसे कहा जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे मैं कहूँ कि चंद्र के समान मुख वाली युवती या नायिका जा रही है। जैसे मैंने कहा कि चंद्र के समान मुख वाली नायिका जा रही है। इतनी लंबी चौड़ी बात को यदि मैं कहूँ कि चंद्रमुखी जा रही है, तो चंद्रमुखी जो है वो क्या कहलाएगा? वन वर्ड, एक शब्द कहलाएगा। अर्थात अपन ने जो कहा कि चंद्रमा के समान मुख वाली नायिका, इतने सारे जो शब्द है, इन शब्दों के लिए अपन ने एक शब्द का प्रयोग किया, और वो शब्द कौन सा था? चंद्रमुखी। इसी को ही किस नाम से जानेंगे? अनेक शब्दों के लिए एक शब्दों के नाम से जाना जाता है। तो इस पर अपन चर्चा करने वाले हैं। तो चलते हैं दोस्तों आगे, देखते हैं दोस्तों। हमने कहा कि पहाड़ के नीचे की भूमि, जो पहाड़ होता है उस पहाड़ के जो नीचे की भूमि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमने कहा है उपत्यका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? उपत्यका। पहाड़ के नीचे की भूमि क्या कहलाएगी? उपत्यका। जबकि हम यूँ कह रहे हैं कि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है, पहाड़ के ऊपर और जो समतल भूमि होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? आदित्यका के नाम से जाना जाता है। दोनों का ध्यान रखेंगे दोस्तों। हमने कहा है कि पहाड़ के नीचे की भूमि तो उपत्यका कहलाती है, जबकि पहाड़ के ऊपर की जो समतल भूमि होती है उसे किस नाम से जानते हैं? आदित्यका के नाम से जाना जाता है। बात समझ में आई? आगे चर्चा करते हैं। हमने कहा है कि मांस से निर्मित जो भोजन होता है उसे किस नाम से जानते हैं? सामिस के नाम से जाना जाता है। सामिस अर्थात साथ में है जिसके मांस। जबकि हमने कहा है कि मांस से रहित भोजन को किस नाम से जाना जाता है? निरामिष के नाम से जाना जाता है। देखो किस नाम से जाना जाता है? निरामिष के नाम से। तो साथ में है जिसके मांस सामिष, और नहीं है जिसमें मांस, वो क्या कहलाएगा? निरामिष के नाम से जाना जाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। हमने कहा है कि किए हुए एहसान को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। ये कृतज्ञ, किए हुए एहसान को मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? कृतज्ञ। जबकि हमने कहा है कि किए हुए एहसान को न मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? कृतज्ञ कहलाता है। जोरों से पढ़ा रहा हूँ, एक साथ ध्यान रखना दोस्तों। कृतज्ञ। देखो दोनों में क्या अंतर है? यदि किए हुए एहसान को मानेगा तो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। जबकि यदि किए हुए एहसान को नहीं मानेगा तो फिर वो क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। क्या कहलाएगा? कृतज्ञ कहलाएगा। बात समझ में आ रही है? चलते हैं आगे, सुने। हमने कहा कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला क्या कहलाता है? आस्तिक। हमने कह दिया कि ईश्वर में विश्वास रखने वाले व्यक्ति को किस नाम से जानेंगे? आस्तिक के नाम से जानेंगे। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ईश्वर में विश्वास नहीं रखे तो न धन आस्तिक नास्तिक। तो दूसरा है ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या कहलाएगा? नास्तिक। देखो साथ के साथ अपन दोनों चीज़ों को याद कर रहे हैं कि ईश्वर में विश्वास रखने वाला तो क्या कहलाता है? आस्तिक। जबकि ईश्वर में विश्वास न रखने वाला क्या कहलाएगा? नास्तिक कहलाता है। बात समझ में आ रही है? देखते हैं आगे। हमने कहा तीन शब्द एक साथ हैं, जहाँ जा नहीं सकते, जहाँ जाना कठिन हो और जहाँ जाना सरल हो। देखो तीनों पर जहाँ जा नहीं सकते तो सबसे पहले बात करेंगे अगम। जहाँ जा ही नहीं सकते वो क्या है? अगम। दूसरा है जहाँ जाना कठिन हो, तो फिर क्या हो जाएगा? दुर्गम। देखो क्या हो जाएगा? दुर्गम, जहाँ जाना कठिन हो। और जहाँ जाना सरल हो तो फिर क्या हो जाएगा? सुगम। देखो समझना बात को। हमने तीन शब्द देखे हैं कि जहाँ जाया नहीं जा सकता या जा नहीं सकते तब तो होगा अगम। लेकिन जहाँ जाना कठिन हो, जाना तो हो सकता है लेकिन जाना क्या हो? कठिन हो, तो क्या बोलेंगे अपन? दुर्गम। और तीसरा है जहाँ जाना सरल हो, वो क्या कहलाएगा? सुगम कहलाएगा। बात समझ में आ रही है दोस्तों? तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे बढ़ सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे आ रहा है 16 वर्ष की कन्या। 16 वर्ष की जो कन्या होती है उसके लिए एक शब्द जो प्रचलित है वो क्या है? षोडशी।
क्या कहा जाता है? सोडसी। सोडसी क्या कहा जाता है? सोडसी। सुने, 16 वर्ष की जो कन्या है उसके लिए जो अपन एक शब्द का प्रयोग करते हैं उसे किस नाम से जाना जाता है? सोडसी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सोडसी। चलते हैं आगे। दूसरा है, जिसका विवाह होने वाला है वह कन्या क्या कहलाती है? कि जिसका विवाह अभी अभी होने वाला है वो कन्या क्या कहलाती है? सौभाग्याकांक्षिणी। देखो, सौभाग्याकांक्षिणी अर्थात सौभाग्य की आकांक्षा रखने वाली। फिर आता है वह कन्या जिसका विवाह हो चुका है। ऐसी कन्या जिसका विवाह हो चुका है उसे किस नाम से जानेंगे? सौभाग्यवती। देखो, सौभाग्यवती। वह कन्या जिसका विवाह हो चुका है वो क्या कहलाएगी? सौभाग्यवती कहलाती है। फिर आता है कि स्वयं की इच्छा से वर चुनने वाली कन्या। स्वयं की इच्छा से यदि अपने वर का चुनाव करती है तो उस कन्या को किस नाम से जाना जाएगा? स्वयंवरा के नाम से जाना जाता है। स्वयंवरा अर्थात स्वयं वर को चुनने वाली क्या कहलाएगी? स्वयंवरा। तो हमने कहा जिसका विवाह होने वाला है वो तो सौभाग्याकांक्षिणी, सौभाग्य की आशा रखने वाली। वह कन्या जिसका विवाह हो चुका है सौभाग्यवती, और स्वयं की इच्छा से वर चुनने वाली कन्या क्या कहलाएगी? स्वयंवरा कहलाती है। फिर आता है कि वह कन्या जिसकी सगाई हो चुकी है, वह कन्या जिसकी सगाई हो चुकी है वो क्या कहलाती है? वाग्दत्ता। क्या कहलाती है? वाग्दत्ता। क्या कहलाती है? वाग्दत्ता। वह कन्या जिसकी सगाई हो चुकी है वो क्या कहलाती है? वाग्दत्ता कहलाती है। अब अगली चर्चा करते हैं अपन आगे कि वह स्त्री, हमने कहा कि वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता हो, वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता हो उसे किस नाम से जानेंगे अपन? प्रोषित पतिका के नाम से। किस नाम से जाना जाएगा? प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता है उसे किस नाम से जानेंगे अपन? प्रोषित पतिका के नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखना, मैं केवल सारे के सारे जितने भी शब्द हैं जो आपस में कंजक्टेड है, उन आपस में संबंधित है, उन सभी पर एक साथ चर्चा कर रहा हूँ ताकि आपके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई भ्रम न आए। देखो, फिर हमने कहा कि वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है। देखो, हमने यहाँ तो कहा था वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता है, प्रोषित पतिका। वह स्त्री जिसका पति विदेश से आने वाला है तो फिर अपन क्या कहेंगे? आगमिष्यत पतिका। उसे किस नाम से जाना जाता है? आगमिष्यत पतिका। अतः जिसका पति विदेश से आने वाला है वो कहलाएगी आगमिष्यत पतिका। फिर आता है वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका है। देखो, वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका है तो फिर वो कहलाएगी आगत पतिका। आगत पतिका। तीनों में अंतर है। देखो, ध्यान रखना, वह स्त्री जिसका पति विदेश में रहता है, प्रोषित पतिका। पति विदेश से आने वाला है, अभी आया नहीं है, आगमिष्यत पतिका। और वह स्त्री जिसका पति विदेश से आ चुका है कंप्लीट, वह क्या कहलाएगी? आगत पतिका। फिर आता है कि नवविवाहित स्त्री। नवविवाहित स्त्री अर्थात ऐसी स्त्री जिसका विवाह अभी अभी हुआ है वो क्या कहलाएगी? नवोढा। क्या कहलाएगी? नवोढा। अर्थात नवविवाहित स्त्री को किस नाम से जानेंगे? नवोढा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है वह स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है। ऐसी स्त्री जिसके पति ने दूसरी शादी कर ली है उसे किस नाम से जाना जाता है? अद्युडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अद्युडा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अद्युडा के नाम से जाना जाता है। यदि बात समझ में आए हो आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे और भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। हमने कहा है कि पति के स्नेह से वंचित रहने वाली स्त्री अर्थात ऐसी स्त्री जिसे उसे पति का स्नेह या प्यार नहीं मिलता है उसे किस नाम से जाना जाता है? दुर्भगा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? दुभगा। किस नाम से जाना जाता है? दुभगा के नाम से जाना जाता है। दुर्भगा किस नाम से जाना जाता है? दुर्भगा के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसी स्त्री जो पति के स्नेह से वंचित है उसे दुर्भगा के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरा आता है पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री अर्थात अपने पति को छोड़कर दूसरे से प्रेम करने वाली क्या कहलाएगी? परकीया। क्या कहलाती है? परकीया कहलाती है। क्या कहलाती है? परकीया। अर्थात पर पुरुष से प्रेम करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? परकीया। फिर आता है नाच गान कर
जीवन यापन करने वाली स्त्री, नाच गान कर जीवन यापन करने वाली स्त्री को अपन गणिका भी कहते हैं। किस नाम से जानते हैं? गणिका के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? गणिका के नाम से। अर्थात नाच गान कर जीवन यापन करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? गणिका। आगे चर्चा करें तो हमने कहा कि पति को मुग्ध या वश में करने वाली स्त्री क्या कहलाएगी? मुग्धा। अर्थात जो अपने पति को मंत्र मुग्ध कर देती है उसे किस नाम से जाना जाएगा? मुग्धा के नाम से जाना जाता है। फिर आता है कि वह स्त्री जिसका पति रात्रि में अन्य स्थान पर गमन करके सुबह वापस घर आता है उसे किस नाम से जाना जाता है? खंडिता के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? खंडिता। अर्थात ऐसी स्त्री जिसका पति रात्रि में अन्य स्थान पर गमन कर वापस सुबह लौटता है वह क्या कहलाती है? खंडिता कहलाती है। फिर आता है पति के द्वारा त्याग दी गई स्त्री। पति के द्वारा त्याग दी गई स्त्री क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। परित्यक्ता। पति के द्वारा त्याग दी गई स्त्री क्या कहलाती है? परित्यक्ता कहलाती है। फिर आगे देखते हैं कि वह स्त्री जिसका पति मर चुका है। देखो हमने यूँ कहा है कि पति के द्वारा त्यागी गई स्त्री तो परित्यक्ता है, जबकि ऐसी स्त्री जिसका पति मर चुका है वो क्या कहलाती है? विधवा। ऐसी स्त्री जिसका पति मर चुका है वो क्या कहलाएगी? विधवा। अंतर देखना तीनों में। और फिर मैंने यूँ कहा कि वह स्त्री जिसका पति जीवित है तो फिर क्या कहलाएगी? सधवा। और यदि मर गया तो फिर क्या कहलाएगी? विधवा। और पति के द्वारा छोड़ दी गई तो क्या कहलाएगी? परित्यक्ता। लेकिन हमने कहा कि व्यभिचारिणी स्त्री उसे किस नाम से जाना जाता है? तो हमने कह दिया यहाँ पर क्या? कुलटा। किस नाम से जाना जाएगा? कुलटा के नाम से जाना। तो अपने स्त्री पे अपने देखें कि पति के स्नेह से वंचित दुर्भगा, पर पुरुष से प्रेम करने वाली परकिया, नाच गान कर जीवन यापन करने वाली गणिका, पति को मुग्ध या वश में करने वाली मुग्धा, वह स्त्री जिसका पति रात्रि में अन्य स्थान पर गमन कर सुबह घर आता है खंडिता, पति के द्वारा त्याग दी गई परित्यक्ता, वह स्त्री जिसका पति मर चुका है विधवा, वह स्त्री जिसका पति जीवित है सधवा, और व्यभिचारिणी स्त्री क्या कहलाएगी? कुलटा कहलाती है। बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें और ताकि अपन आगे की चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। हमने कहा है एक साथ देख रहे हैं सारी चीज़ों को, सुनो। हमने कहा कि युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाएगी? युयुत्सा कहलाएगी। क्या कहलाएगी? युयुत्सा। की युद्ध करने की इच्छा क्या कहलाएगी? युयुत्सा। जबकि युद्ध करने का इच्छुक युयुत्सुक, क्या कहलाएगा? युयुत्सुक कहलाएगा। फिर आता है जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। जानने की इच्छा क्या कहलाती है? जिज्ञासा। जबकि जीतने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? जिजीविषु। जबकि जीतने की इच्छा रखने वाला या जीतने की इच्छा क्या कहलाएगा? जिजीविषु। हमने कहा कि मरने की इच्छा मुमूर्षा कहलाती है। मरने की इच्छा क्या कहलाती है? मुमूर्षा। जबकि मरने का इच्छुक क्या कहलाएगा? मुमूर्षु कहलाएगा। दोनों में अंतर। मरने की इच्छा होगी तो मुमूर्षा और मरने का इच्छुक होगा तो मुमूर्षु। देखो मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा है। मोक्ष की इच्छा क्या है? मुमुक्षा। और मोक्ष की इच्छा रखने वाला या मोक्ष का इच्छुक मुमुक्षु कहलाएगा। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला क्या कहलाएगा? मुमुक्षु। फिर हमने कहा कि जीने की इच्छा जिजीविषा कहलाती है। जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। जबकि हमने कहा कि जीने का इच्छुक क्या कहलाएगा? जिजीविषु। कुछ अंतर नहीं है। जीने की इच्छा जिजीविषु। फिर आता है कार्य करने की इच्छा चिकित्सा है। कार्य करने की इच्छा क्या है? चिकित्सा। जबकि हमने कहा कि कार्य करने का इच्छुक चिकित्सु। देखो कार्य करने का इच्छुक क्या कहलाएगा? चिकित्सु। फिर हमने कहा कि पीने की इच्छा पिपासा होती है। पीने की इच्छा क्या है? पिपासा। जबकि पीने का इच्छुक क्या हो जाएगा? पिपासु हो जाएगा। पीने की इच्छा पिपासा है, जबकि पीने का इच्छुक क्या हो जाएगा? पिपासु हो जाता है। बात समझ में आ रही है दोस्तों? चलते हैं आगे, सुने। इसके बाद आता है ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाएगा? ज्ञान पिपासा। ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ज्ञान पिपासा। जबकि ज्ञान प्राप्त करने का इच्छुक क्या कहलाएगा? ज्ञान पिपासु कहलाएगा। क्या कहलाएगा? ज्ञान पिपासु। फिर आता है रक्त पीने की इच्छा। ये क्या कहलाएगा? रक्त पिपासा कहलाएगा। रक्त पीने की इच्छा क्या कहलाएगा? रक्त पिपासा। जबकि हमने कहा कि रक्त पीने का इच्छुक क्या कहलाता है? रक्त पिपासु कहलाता है। हमने कहा कि रक्त पीने का इच्छुक क्या कहलाएगा? रक्त पिपासु। फिर आता है कि खाने की इच्छा बुभुक्षा हो सकती है।
खाने की इच्छा क्या होगी? बुभुक्षा। यदि अपन कहें कि खाने का इच्छुक तो अपन यहाँ कह सकते हैं डायरेक्ट बुभुक्षु। देखो क्या हो जाएगा? खाने का इच्छुक बुभुक्षु। फिर आता है कि मारने की इच्छा। मारने की इच्छा जिज्ञासा है। मारने की इच्छा क्या है? जिज्ञासा। जबकि मारने का इच्छुक क्या हो जाएगा? जिज्ञासु। कुछ अंतर नहीं चल रहा। फिर हमने कहा कि सृजन की इच्छा शुश्रूषा है। शुश्रूषा सृजन की इच्छा, जबकि सृजन का इच्छुक शुश्रूषु। सृजन की इच्छा शुश्रूषा है, जबकि सृजन का इच्छुक क्या कहलाएगा? शुश्रूषु कहलाएगा। फिर हमने कहा तैरने की इच्छा तितीर्षा है। देखो तैरने की इच्छा क्या है? तितीर्षा, जबकि तैरने का इच्छुक क्या कहलाएगा? तितीर्षु कहलाएगा। ये सारी की सारी चीज़ें अपन ने एक दूसरे से मिली हुई देखी है, ताकि आप एक दूसरे को एक साथ देखोगे तो आपको सारी चीज़ें याद रहेगी। चले दोस्तों, यदि बात समझ में आई हो आपको तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे की चर्चा कर सकें। पहला शब्द आ रहा है अपने पास में अंतर्यामी का। हमने कहा जो सबके अंतःकरण की बात जानने वाला हो। अंतःकरण अर्थात हृदय के या मन की बात जानने वाला हो, अर्थात जो सबके हृदय की बात जान ले, उसे किस नाम से जानेंगे अपन? अंतर्यामी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतर्यामी के नाम से जाना जाता है। दूसरा है जो पहले कभी न हुआ हो, अर्थात ऐसा जो पहले कभी भी नहीं हुआ है, उसके लिए किस नाम से जाना जाएगा? अभूतपूर्व। अर्थात ऐसा जो पहले कभी भी नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है, वो क्या है? अभूतपूर्व। जो शोक करने योग्य न हो, अर्थात जिसके विषय में शोक न किया जाए, उसे किस नाम से जानेंगे? अशोक। फिर आ रहा है जो क्षीण न हो सके। क्षीण का मतलब होता है समाप्त या नष्ट। जो कभी समाप्त नहीं हो, जिसका कभी खंडन नहीं हो, जो क्षीण न हो सके, उसे किस नाम से जानेंगे? अक्षय के नाम से जाना जाता है, जिसका कभी भी समापन नहीं हो सकता। फिर आता है जिसकी गहराई या था का पता नहीं हो। गहराई या था का मतलब अपन किससे लेते हैं? गहराई से लेते हैं कि कितना गहरा है, अर्थात जिसकी गहराई या था का पता न लगा सके, उसे किस नाम से जाना जाता है? अथाह या फिर अगाध के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जो चिंता के योग्य न हो, अर्थात जिसके विषय में चिंता न की जाए, चिंतन करने योग्य जो नहीं है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? अचिंत्य के नाम से या अचिंतनीय भी कहा जा सकता है। किस नाम से जाना जाता है? अचिंत्य या अचिंतनीय भी कहा जा सकता है। फिर उसके बाद में आता है जो इंद्रियों के द्वारा न जाना जा सके, अर्थात जो अपनी इंद्रियां हैं उनके द्वारा भी यदि किसी को नहीं जाना गया तो उसे किस नाम से जाना जाएगा? अगोचर के नाम से। अगोचर, इसे अपन किस नाम से जान सकते हैं? अतीन्द्रिय के नाम से भी जाना जाता है, अर्थात जो इंद्रियों द्वारा न जाना जा सके। फिर आता है जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हुई हो। अपन जब किसी वस्तु को किसी दूसरे के पास धरोहर के रूप में रख देते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं? अमानत। किस नाम से जानेंगे? अमानत। तुमने कहा जो वस्तु किसी दूसरे के पास रखी हुई है उसे धरोहर के रूप में अपन कह सकते हैं, तो किस नाम से जानेंगे? अमानत के नाम से जाना जाता है। जो बीत चुका हो, अर्थात ऐसा समय जो बीत चुका है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? अतीत के नाम से अपन कहते हैं ना, अतीत निकल गया, अर्थात बीता हुआ समय निकल गया। जो सदा से चला आ रहा हो, अर्थात परंपरा जिसे अपन कह सकते हैं, जो प्राचीन काल से लगातार चली आ रही है, अर्थात जिसका कर्म नहीं टूटा है, जो अनवरत है। इसी कारण हमने कहा जो सदा से चला आ रहा उसके लिए अपन क्या शब्द प्रयोग करते हैं? अनवरत का प्रयोग किया जाता है। तो बात समझ में आई होगी दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे भी चर्चा कर सकें। चलते हैं दोस्तों आगे धरती और आकाश, अर्थात पृथ्वी और आकाश के बीच का जो स्थान होता है उसे किस नाम से जाना जाता है? अंतरिक्ष के नाम से जाना जाता है। कि पृथ्वी और आकाश के बीच का, अर्थात उनके मिलन का जो स्थान है वो क्या कहलाएगा? अंतरिक्ष। फिर दूसरा आता है जिसका कोई अर्थ न हो, अर्थात जिसका कोई अर्थ ही नहीं है, बिना अर्थ का, क्या कहलाएगा? अर्थहीन, अर्थात अर्थ से है हीन, अर्थात जिसका कोई अर्थ ही नहीं है। फिर आ रहा है जिस पर आक्रमण न किया गया हो, अर्थात जिस पर कभी आक्रमण ही नहीं किया गया हो, उसे किस नाम से जानते हैं? अनाक्रांत। नहीं किया है जिसके ऊपर आक्रांत अर्थात आक्रमण। फिर है बिना वेतन के काम करने वाला, अर्थात बिना वेतन के, अवैतनिक, अर्थात बिना वेतन के काम करने वाले को किस नाम से जानेंगे? अवैतनिक के नाम से जाना जाता है।
फिर आता है जिसका जन्म पहले हुआ हो, अर्थात ऐसा भाई जिसका जन्म पहले हुआ उसे किस नाम से जानेंगे अपन? अग्रज के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? अग्रज के नाम से। और यदि मैं कह दूं कि जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो उसे किस नाम से जानेंगे? अनुज के नाम से। किस नाम से जानेंगे? अनुज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनुज के नाम से। कब? जिसका जन्म बाद में हुआ हो वो क्या कहलाएगा? अनुज। जबकि जिसका जन्म पहले हुआ है वो क्या कहलाएगा? अग्रज। चलते हैं आगे। फिर हमने कहा कि दोपहर के बाद का समय, दोपहर के बाद का समय क्या कहलाएगा? अपराह्न। क्या कहलाता है दोस्तों? अपराह्न कहलाता है। फिर आता है जिसका परिहार, परिहार का मतलब होता है त्यागना, छोड़ना, मुक्ति पा लेना, अर्थात जिसका परिहार न हो सके, अर्थात जिसे त्यागा न जा सके, या यूं कहें कि जिसे छोड़ा न जा सके, उसे किस नाम से जानते हैं? अपरिहार्य के नाम से जाना जाता है। अर्थात जिसका परिहार न किया जा सके वो क्या कहलाएगा? अपरिहार्य कहलाता है। चलते हैं आगे। जो समय पर न हो, अर्थात उचित जो समय है उसका उस पर न हो, वो क्या कहलाएगा? असामयिक। वो क्या कहलाएगा? असामयिक। थोड़ा जानने वाला, अर्थात थोड़ा का मतलब कम जानने वाला क्या कहलाता है? अल्पज्ञ। कम है जो जानने वाला क्या कहलाया? अल्पज्ञ। और फिर एक जो कुछ न जानता हो, अर्थात जो कुछ भी नहीं जानता हो, वो क्या कहलाएगा? अज्ञेय। क्या कहलाएगा? अज्ञेय। या जिसे अपन किस नाम से जान सकते हैं? अज्ञानी के नाम से भी जाना जा सकता है। यदि बात समझ में आए हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे बढ़ सकें। अगला है जिसके समान कोई दूसरा न हो, अर्थात जिसके समान कोई दूसरा व्यक्ति ही न है, उसे किस नाम से जानेंगे? अद्वितीय के नाम से। अर्थात नहीं है उसके समान कोई दूसरा, द्वितीय का मतलब दूसरा। फिर आ रहा है जिसकी कोई सीमा न हो, अर्थात ऐसा जिसकी कोई सीमा ही नहीं है दूर दूर तक, इसी कारण उसे किस नाम से जानेंगे? असीम। नहीं है जिसकी कोई सीमा। फिर आता है जिसे भुलाया न जा सके, अर्थात जिसे विस्मृत नहीं किया जा सके, जिसे भुलाया न जा सके, उसे किस नाम से जानेंगे? अविस्मृत, या इसे अविस्मृति के नाम से भी जाना जाता है। फिर आता है जिसे बुलाया न गया हो, अर्थात जिसे निमंत्रण नहीं देकर बुलाया है या जिसे बुलाया नहीं गया है, उसे किस नाम से जाना जाता है? अनाहूत। और यदि हम कह दें जिसे बुलाया गया है तो उसे किस नाम से कहेंगे? आहूत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? आहूत के नाम से। तो नहीं बुलाया गया अनाहूत कहलाएगा, जबकि जिसे बुलाया जाता है उसे किस नाम से जाना जाएगा? आहूत के नाम से जाना जाता है। चलते हैं आगे। अगला है जिस पर अनुग्रह किया गया हो, जिस पर अनुग्रह अपन यूँ कह सकते हैं कृपा, जिस पर कृपा की गई हो या जिस पर अनुग्रह किया गया हो, उसे किस नाम से जाना जाएगा? अनुग्रहीत के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अनुग्रहीत के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जो हिसाब किताब की जांच करता हो, अर्थात भई खाते कह सकते हैं अपन, हिसाब किताब कह सकते हैं, हिसाब किताब की जांच करने वाला व्यक्ति, उसे किस नाम से जानेंगे? अंकेक्षक के नाम से जानेंगे। किस नाम से जानेंगे? अंकेक्षक के नाम से जाना जाता है। कि हिसाब किताब की जांच रखने वाला व्यक्ति क्या कहलाएगा? अंकेक्षक कहलाएगा। फिर आता है रूप के अनुसार। किसके अनुसार? रूप के अनुसार। जैसा है रूप उसी के अनुसार, तो फिर क्या कहलाएंगे? सीधा अनुरूप, रूप के अनुसार। फिर आता है विकृत शब्द। विकृत का मतलब टेढ़ा मेढ़ा या बिगड़ा हुआ, बिगड़ा हुआ शब्द किस नाम से जानेंगे? अपभ्रंश के नाम से, क्योंकि अपभ्रंश का मतलब क्या होता है? बिगड़ा हुआ होता है। फिर आता है जिसका किसी भी प्रकार उल्लंघन न किया जा सके, अर्थात जो उल्लंघन के योग्य ही नहीं है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? अनुल्लंघनीय। अर्थात जिसका उल्लंघन नहीं किया जा सके वो क्या कहलाएगा? अनुल्लंघनीय। फिर आता है मूल्य घटाने की क्रिया, कि जो मूल्य होता है उसको कम करने की जो क्रिया होती है, उस क्रिया को किस नाम से जाना जाता है? अवमूल्यन के नाम से। अवमूल्यन, मूल्य को नीचे गिरा देना। अव का मतलब होता है नीचे से, कि मूल्य को नीचे गिरा देना, मूल्य को घटा देना की जो क्रिया है उसे किस नाम से जानते हैं? अवमूल्यन के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जिसका जन्म अंडे से हुआ हो, अंडे से जन्म लेने वाला क्या कहलाएगा? अंडज कहलाएगा। अंडे से जन्म लेने वाले को किस नाम से जाना जाता है? अंडज के नाम से जाना जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि आगे बढ़ सकें। अगला है दोस्तों अधिकार या कब्जे में आया हुआ, अर्थात अपने अधिकार क्षेत्र में आया हुआ या अपने कब्जे में आया हुए को किस नाम से जानेंगे? अधिकृत के नाम से जानेंगे। अधिकृत अपने द्वारा किया गया है, जिसे कृत क्या कहलाएगा? अधिकृत। फिर आता है जो पहले कभी न सुना गया हो,
अर्थात जिसके बारे में पहले कभी न सुना गया है क्या कहलाएगा? अश्रुत, जिसके बारे में पहले कभी नहीं सुना गया हो। फिर एक गुरु के समीप अर्थात पास में या साथ रहने वाला विद्यार्थी किस नाम से जाना जाता है? अंतेवासी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अंतेवासी। फिर है जिसका उत्तर न दिया गया हो अर्थात जिसका उत्तर नहीं दिया गया है उसे किस नाम से जानेंगे? अनुत्तरित, नहीं है जिसका कोई उत्तर या नहीं दिया गया है जिसका उत्तर। जो बदला न जा सके, जिसका परिवर्तन नहीं किया जा सके, जिसमें बदलाव न लाया जा सके, वो क्या कहलाएगा? अपरिवर्तनीय, अर्थात जिसमें कभी भी परिवर्तन नहीं हो सकता। फिर आशा से अधिक की अवस्था क्या कहलाएगा? आशातीत, आशा से अधिक। फिर आता है आलोचना करने वाला, या यूं कहें कि किसी व्यक्ति के गुण दोषों की आलोचना करने वाला, उसे किस नाम से जानेंगे? आलोचक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? आलोचक, अर्थात आलोचना करने वाला। फिर है आदि से अंत तक, आदि अर्थात प्रारंभ से लेकर अंत तक की जो अवस्था है उसे किस नाम से जानते हैं? आद्योपांत के नाम से जाना जाता है। आदि दन पांत, आद्योपांत। फिर आता है वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता, वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता, वह कवि जो तत्काल कविता कर चलते हैं दोस्तों। हमने कहा कि आदि से अंत तक, आद्योपांत, या यूं भी कह सकते हैं आद्यंत, आदि से अंत तक। फिर हमने कहा वह कवि जो तत्काल कविता कर डालता अर्थात तुरंत जो कविता रच दे, कविता की रचना कर दे, उसे किस नाम से जानेंगे? आशु कवि के नाम से, क्योंकि आशु का मतलब होता है तत्काल या शीघ्र। फिर आता है कि जो नया आया हो अर्थात जो अभी अभी नया आया है उसे किस नाम से जानेंगे? नवागंतुक के नाम से जानते हैं। नवागंतुक के नाम से जाना जाता है। कौन? नवागंतुक। फिर आता है निम्न कोटि का, जो बिल्कुल निम्न कोटि का है, निचले स्तर का है, उसे किस नाम से जाना जाएगा? निकृष्ट के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? निकृष्ट, जो बिल्कुल निम्न कोटि का है, निकृष्ट। फिर आता है जिसे वाणी के द्वारा व्यक्त न किया जा सके या जिसे वाणी व्यक्त न कर सके उसे कहेंगे अपन निर्वाक, निर्वाक। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है, ये जितने भी शब्द मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे के सारे किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे हुए हैं, उन्हीं शब्दों के बारे में आपसे चर्चा कर रहा हूँ। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे बढ़ सकें। चलते हैं दोस्तों आगे। आगे आ रहा है कि जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो, जिस स्त्री के पुत्र और पति दोनों हो उसे किस नाम से जानेंगे? पुरंदरी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुरंदरी के। मोस्ट इंपॉर्टेंट शब्द है, पूछा गया है पहले भी। पिता से प्राप्त की हुई संपत्ति अर्थात पिता से जो संपत्ति प्राप्त होती है उसे किस नाम से जाना जाता है? पैतृक संपत्ति के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? पैतृक संपत्ति के नाम से जाना जाता है। फिर हमने कहा किसी के निधन की वार्षिक तिथि, जब किसी का निधन हो जाता है तो वर्ष में एक बार जब उसकी तिथि मनाते हैं अपन तो उसे किस नाम से जाना जाता है? पुण्य तिथि के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? पुण्य तिथि के नाम से। फिर हमने कहा पुस्तक या लेखक की हस्तलिखित प्रति, यूं कहें कि किसी के द्वारा हस्तलिखित जो प्रति होती है उसे किस नाम से जाना जाएगा? पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। पांडुलिपि उनको कहते हैं जो ओरिजिनल चीज़ें होती है। ओरिजिनल का मतलब हाथ से लिखी हुई जो कृतियाँ होती है, पुस्तकें होती हैं, उन्हें पांडुलिपि के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जो निगाह अर्थात आँखों से परे हो, अर्थात जो निगाहों से परे हो उसे किस नाम से जाना जाएगा? परोक्ष के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? परोक्ष के नाम से। फिर आता है शीघ्र आग पकड़ने वाला, यानी कि तुरंत जो आग को पकड़ ले, किस नाम से जाना जाएगा? प्रज्वलनशील। किस नाम से? प्रज्वलनशील के नाम से जाना जाता है। फिर आता है प्रयत्न अर्थात प्रयास करना जिसका स्वभाव हो, अर्थात जिसके स्वभाव में ही प्रयास करना हो उसे किस नाम से जाना जाता है? प्रयत्नशील के नाम से जाना जाता है। अपन कहते हैं ना वो तो हमेशा ही प्रयास करता रहता है, वो प्रयत्नशील व्यक्ति है। जो केवल फल खाकर रहता हो, जो केवल फल खाकर रहता हो क्या कहलाएगा? फलाहारी। जो केवल फल खाकर रहता हो क्या कहलाएगा? फलाहारी। फिर आता है और अगर मान लो अपन ये कहते हैं जो केवल दूध पीकर रहता हो तो दुग्धाहारी हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? दुग्धाहारी। फिर आता है भूगर्भ, विज्ञान का जानकार अर्थात जो भूमि है इसके गर्भ में क्या है इस बात को जानने वाला क्या कहलाता है? भूगर्भवेता कहलाता है या भूवैज्ञानिक के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जिसे मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा हो, अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाएगा? मुमुक्षु कहलाएगा। अर्थात मोक्ष प्राप्त करने की इच्छा क्या कहलाता है? मुमुक्षु कहलाता है।
फिर आता है किसी बात के मर्म, मर्म का मतलब होता है गूढ़ रहस्य, उस बात का जो गूढ़ रहस्य उसको जानने वाला वो क्या कहलाता है, मर्मज्ञ कहलाता है। मर्मज्ञ, क्योंकि मर्म का मतलब होता है गूढ़ रहस्य, अर्थात गूढ़ रहस्य को जानने वाला, मर्म को जानने वाला क्या कहलाया, मर्मज्ञ कहलाता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे बढ़ें। चलते हैं आगे। आगे आ रहा है मन, वचन और कार्य से। इन तीनों के लिए अपन एक साथ कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा, अर्थात मन, कर्म और कार्य से। फिर आता है जो मृत्यु के समीप हो, अर्थात जिसकी मृत्यु समीप हो या पास हो उसे किस नाम से जाना जाता है, मरणासन्न, अर्थात कहते हैं ना मरणासन अवस्था में चला गया, अर्थात वो ऐसी अवस्था में है जहाँ उसकी मृत्यु आने वाली है। फिर आता है जो अपने मार्ग से भटक गया हो या भ्रमित हो गया हो, अपने मार्ग से जो भटक गया हो या भ्रमित हो गया हो उसे कहा जाता है मार्ग भ्रमित। फिर आता है जिसका यश चारों ओर फैल गया है या जिसने अपनी ख्याति चारों ओर, अपने यश को चारों ओर फैला दिया है उसे किस नाम से जाना जाता है, यशस्वी के नाम से जाना जाता है, अर्थात यशस्वी जिसका यश चारों तरफ फैल चुका है। फिर आता है किसी मामले के खिलाफ दिया गया मत, या कोई मामला होता है, कोई बात होती है, उसके खिलाफ दिया जाना वाला जो मत होता है उसे अपन किस नाम से जानते हैं, टिप्पणी के नाम से जाना जाता है। फिर आता है वाणी का विकार, एक शब्द में अपन कहेंगे वांगमय, क्या कहेंगे, वांगमय, और व्यंजन संधि है वाक्दन मय। फिर आता है दूसरों के कार्यों में विघ्न डालने वाला, दूसरों के कार्यों में जो बाधा डालता है उसे कहते हैं विघ्नकर्ता, उसे क्या कहता है, विघ्नकर्ता, अर्थात विघ्नों को करने वाला या विघ्नकृत, विघ्नकरण। फिर है जो व्याकरण को जानने वाला है, अर्थात व्याकरण को जानने वाले को किस नाम से जाना जाता है, वैयाकरण के नाम से जाना जाता है। किस नाम से, वैयाकरण के नाम से जाना जाता है। फिर आता है जो कानून के अनुकूल हो, अर्थात जो विधि के अनुकूल हो या कानून के अनुकूल या अनुसार हो उसे कहा जाता है विधि सम्मत, अर्थात कानून के सम्मत। फिर आता है अतिथि की सेवा करने वाला, अतिथि की सेवा करने वाला। सबसे पहली बात आती है अतिथि, अर्थात जिसके आने की कोई तिथि नहीं होती है वह कहलाता है अतिथि, और अतिथि की जो सेवा करने वाला होता है वो कहलाएगा आतिथेयी, 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 क्या कहलाएगा, आतिथेयी। और जो सेवा की जाती है उसे किस नाम से जानते हैं, आतिथेय के नाम से जाना जाता है। फिर आता है भगवान के सहारे अनिश्चित आय, अर्थात ऐसी आय जो भगवान के सहारे है, कितनी भी आ सकती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, आकाश वृत्ति के नाम से जाना जाता है। अर्थात ऐसी आय जिसकी कोई निश्चित वृत्ति नहीं है कि कितनी आएगी, अर्थात किसके सहारे है, भगवान के सहारे है, क्या कहलाएगी, आकाश वृत्ति। बात समझ में आई हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि अपन आगे चर्चा कर सकें। हो गया। तो दोस्तों चर्चा करते हैं आगे की। हमने क्या देखा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अर्थात अनेक सारे शब्दों को जब किसी एक शब्द के माध्यम से प्रदर्शित कर दिया जाता है तो उसे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द के नाम से जाना जाता है, जिसे अपन एक लाइन में कह सकते हैं वन वर्ड। तो बात समझ में आई होगी। ये अपना था पार्ट नंबर 1। अगली कक्षा में अपन चर्चा करेंगे अनेकार्थी शब्दों के, एक शब्दों के लिए अनेक शब्दों के पार्ट नंबर 2 की। जहाँ तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।